আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আপনাদের জন্য ডক্টর জাকির নায়কের একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। ভিডিওটিতে একজন হিন্দু ভাই একটি প্রশ্ন করেছিল ডক্টর জাকির নায়ককে, তাই ডক্টর জাকির নায়ক কি সুন্দর সেই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন, আমরা সবাই দেখে নিই। চলুন ভিডিওটা দেখে নিই। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है, तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है। जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊंगा, आपके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। पहले सवाल का जवाब दूं, फिर दूसरे सवाल पे आऊंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़, एक देवबंदी एक बरेलवी है, इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूं और दूसरा गलत है। भाई साहब ये देवबंदी लफ्ज कहां से है? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं, जो बरेली एक जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है, आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है। तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं,
اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے وید سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہوں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، کیا کہ سبقت لسان، یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے، انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہیں، میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے، اس کو خود کو میں دکھاؤں گا، آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ، وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے۔ تب سمجھ رہے بہت آسان ہے، میڈیا ٹیکنالوجی۔ تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے، اور کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے۔ ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے ابھی شیروانی پہنا ماشاءاللہ، سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے، تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے سوال کا موقع، عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے، ہوتا ہے تو چٹ سے، میں پسند کرتا ہوں بہو پوچھو، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی، انسان ہوں، میں چوری کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں۔ اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دے غلط ہے، ایسے مانی نہیں، اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے، معافی چاہوں گا۔ لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں، لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں، صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے، صحیح حدیث کے قریب نہ آئے، تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے، صحیح حدیث کے قریب آئے، وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں۔ ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے، جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے، وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں، کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، ابھی یہ لے گی تو بتائیے، ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، کہ نماز مت پڑھو، پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں، نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں۔ تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں، ابھی یہ کلپنگ لیں گے، دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے، کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، دہراتا ہوں، تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے،
मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है। वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम अलैका नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब? मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो। कुरान से है तो सही हदीस से पेश करो। हदीस सही है कहते हैं कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो, कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं गलत बात है। गलत बात है, आप खुद पूछना चाहते हैं। जी। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी आज बहस देवबंदी, चल रहा था ना। भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में, बिल्कुल सही। तो तो मैं बहस, चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा। तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना? तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा। তাহলে আমরা ভিডিওটি সবাই দেখে নিলাম, আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন।